Hello students, welcome back to my YouTube channel JT Balance Up. Clear your concepts and boost your score. So students, आज हम इस वीडियो पर देखेंगे PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ प्रीवियस वीडियोस पे हमने देखे थे कि PL अप्रोप्रिएशंस का क्या फॉर्मेट होता है, उसके क्रेडिट साइड्स पे कौन से आइटम्स आते हैं, डेबिट साइड्स पे कौन से आइटम्स आते हैं। फिर उसके बाद हमने देखे थे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियोस पे बात कर चुके हैं। तो जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो जाके प्रीवियस वीडियोस देखें, फिर जाके इस क्वेश्चन पे उसे ईजिली क्वेश्चंस आपको समझ पे आ पाएगा कि कैसे हम PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को ईजी वे पे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कहता है कि X एंड Y आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी दो पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनर का रेशियो कैसा रेशियो दिया है हमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 हमें गिवन है। डियर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2025। अब यहाँ पे जो डेट गिवन है देखो 1 अप्रैल की डेट गिवन है। तो 1 अप्रैल का मतलब होता है कि आपको कैसी डेट गिवन है, आपको डेट गिवन है ओपनिंग डेट। वह ₹5 लाख एंड 3 लाख, यानी आपको कितने कैपिटल गिवन है, उनकी ओपनिंग कैपिटल 5 लाख एंड 3 लाख। एज पर पार्टनरशिप डीड, यानी जो पार्टनरशिप डीड है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या अलाउ करना है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। हमने 8% से हिसाब से हमने क्या प्रोवाइड करना है उनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। वाई इज इंटाइटल टू अ कमीशन, वाई को हमने क्या करना है, कमीशन प्रोवाइड करना है ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में तो प्रोवाइड करना है, बट क्या कंडीशंस की हैं, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा हमारा आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूले को हम यहाँ पे पुट करेंगे। फिर बोला है 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। फिर हमने जनरल रिजर्व भी क्रिएट करना है। तो जो भी हमारा प्रॉफिट निकलेगा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बांटने से पहले हमने क्या करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व को क्रिएट करना पड़ेगा। फिर हमें क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट, यानी अबव एडजस्टमेंट से पहले हमारा प्रॉफिट कितना है, ₹2,20,000 का प्रॉफिट गिवन है। तो हमने प्रिपेयर करना है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, PL एप्रोप्रिएशन का हम क्या क्रिएट कर देंगे, उसका एक फॉर्मेट हम क्रिएट कर देंगे। तो फॉर्मेट हमें पता है कि फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट होता है हमारा पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले ऊपर हम हेडिंग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन। अब यहाँ पे हम डेट लिखेंगे, जो भी हम क्वेश्चन पे हम डेट सॉल्व करेंगे। और 1 अप्रैल को अगर आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है तो क्लोज कब होगा, 31 मार्च को क्लोज होगा। और कौन से क्लोज होगा 31 मार्च, 2026। तो 2026 को हम क्या करेंगे, इसको प्रिपेयर करेंगे PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम बाई साइड पे लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना गिवन है हमें क्वेश्चन पे, तो नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 2,20,000 का हमें क्वेश्चन पे क्या गिवन है, हमें नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन पे गिवन है। इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रोवाइड करना है A और B को 8% पर एनम के हिसाब से। तो एक ही कैपिटल थी हमारे पास 5 लाख, तो 5 लाख का अगर हम 8% निकालेंगे तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। सेम वे पे हम B का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो B का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 3 लाख का 8% 24,000। तो 24,000 दोनों का इंटरेस्ट आ गया, 40 और 24 टोटल करके हम बाहर मेंशन कर देंगे 60,000।
64,000। तो 64,000 हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड बी। अब सेम वे पे हमने क्या करना है, वाई का कमीशन भी कैलकुलेट करना है। अब वाई का कमीशन कैलकुलेट करने के हमें कंडीशंस दी कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग पे क्या होता है, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होगा 2,20,000, उसको हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट यानी 10%। और बोला था आफ्टर में क्या होता है 100 प्लस रेट, यानी नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास 110 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वाई का कमीशन कितना कैलकुलेट होके निकल जाएगा, 20,000 हमारा क्या निकल जाएगा, वाई का कमीशन निकल जाएगा। अब इसके बाद हमने क्रिएट करना था, हमने ट्रांसफ़र क्रिएट करना था जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व कैसा जनरल रिजर्व क्रिएट करना था, हमने डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के लिए मुझे क्या होगा, जो भी बाई साइड का टोटल होगा। अब बाई साइड का टोटल यहाँ पे कितना होगा, 2,20,000 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें नेट प्रॉफिट के अलावा कुछ चीज़ गिवन नहीं है। तो 2,20,000 में से सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्या करना पड़ेगा, 64,000 माइनस करना पड़ेगा, और साथ ही साथ मुझे माइनस करना पड़ेगा 20,000। तो जब मैं ये माइनस कर दूंगा, जो भी मेरे पास आंसर आएगा उसको माइनस करने के बाद फिर उसका मैं क्या निकालूंगा, उसका निकालूंगा मैं 10%, यानी 10/100। तो 2,20,000 में से हमने माइनस करना पड़ेगा 84,000। तो अगर हम 84,000 माइनस करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पे बचेगा 11 में से 8 माइनस करेंगे तो हम कितना बचेगा हमारे पास 3, और यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी हमारे पास कितना बच जाएगा 1,36,000। तो 1,36,000 का अगर मैं 10% कैलकुलेट करूँ जनरल रिजर्व, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 13,600 का मैंने क्या क्रिएट कर दिया, जनरल रिजर्व को क्रिएट करके दिखा दिया, यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है, जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उस रिमेनिंग प्रॉफिट को हमने क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ए और बी को। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे हम दोनों साइड का क्या कर देंगे, टोटल करेंगे। तो बाई साइड का टोटल हो जाएगा 2,20,000। तो 2,20,000 डेबिट साइड में भी आएगा, क्योंकि जो बड़ी साइड होती है उसका टोटल दोनों साइड आता है। अब 2,20,000 में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, 64,000, 20,000 और 13,600। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन तीनों को प्लस कर लेता हूँ। तो 84,000 और 84,000 में अगर 13,600 प्लस कर दूँ तो कितना आ जाएगा वो 97,600। तो 2,20,000 में से मैंने क्या करना पड़ेगा, 97,600 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करके देख लो यहाँ पे कितना है, कितना आएगा 0 0, 10 में से 6 4, 9 में से 7 2, 11 में से 9 2, और यहाँ पे कितना आएगा 1। यानी मैंने कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैंने प्रॉफिट करना है 1,22,400 का जो प्रॉफिट मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट है वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है ए एंड बी के बीच। अब ए एंड बी के बीच हम कैसे बांटेंगे, इसको हम शो कर देते हैं वर्किंग नोट के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कि ए को कितना बटेगा और बी को कितना बटेगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होगा वो पड़ता है हमारा रेशियो पे, और रेशियो कितना गिवन है, रेशियो गिवन है हमारा 3:2 गिवन है। तो अगर हम ए की बात करूँ तो ए का रेशियो कितना है 3 है। तो जब मैं डिवाइड करूँगा ए को रेशियो को प्रॉफिट निकालूंगा तो ए का रेशियो ऊपर आएगा न्यूमरेटर पे। अब डिनोमीटर में क्या आएगा, डिनोमीटर में आएगा दोनों के रेशियो का सम, यानी दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो सम कितना आ गया यहाँ पे 5, और मल्टीप्लाई करूँगा मैं 1,22,400
400 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा। सेम वे पे बी का भी निकालूंगा मैं, तो बी का कैसे आएगा, बी को रेशियो था हमारे पास 2, तो 2/5 क्योंकि सम 5 था, मल्टीप्लाई बाय 1,22,400। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, ए और बी का क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो 5 से इसे कट कर दो कि कैलकुलेशन हम सब पता है, काउंट्स पढ़ने तो कैलकुलेशन आती है। तो 5 1 जा 5, तो ऐसे यहाँ पे कट हो जाएगा। 5 2 जा 10, तो बचा यहाँ पे 22, तो 5 4 जा 20, तो बचा 24, तो हो जाएगा 5 4 जा 20, तो बचा 40, तो 5 8 जा 40, तो आया कितना 24,480 मल्टीप्लाई बाय 3। तो सेम वे पे यहाँ पे भी कट करेंगे तो उतना ही आएगा आंसर 24,480। तो यहाँ भी हम 24,480 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा कि ए को कितना मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है। तो 3 0 जा 0, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, एक 13 14 का 4 कैरी 1, 3 4 जा 12, एक 13 का 3 कैरी 1, 3 2 जा 6, एक 7, यानी ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, ए को प्रॉफिट मिलेगा मेरे पास 73,440 का ए को प्रॉफिट मिला। सेम वे पे बी को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 0 जा 0, 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 4 जा 8 एक 9, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। तो ए को बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा, 48,960। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि बी को प्रॉफिट मिल गया है 48,960 को बी का क्या मिला, प्रॉफिट मिला। तो टोटल करेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा 1,22,400। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चन में हमने कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं आई, क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल था कि सबसे पहले क्वेश्चन पे हमने नेट प्रॉफिट लिखा कि नेट प्रॉफिट हमें गिवन था 2,20,000। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करा यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 8% से था, तो कैपिटल हमें गिवन थी, तो ए और बी का हमने कैपिटल निकाल दिया, इंटरेस्ट निकाल दिया। फिर वाई का कमीशन, और वाई का कमीशन निकालने के क्वेश्चन पे मेंशन किया गया था आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो जब भी आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन होगा ना, हमारा फॉर्मूला लगेगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट, इसलिए नीचे यहाँ पे 110 आया हमारा। फिर हमने क्रिएट करना था जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व कैसे क्रिएट करना था, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का। अब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के लिए पहले मुझे यहाँ का सम करना पड़ेगा, तो यहाँ का सम करूँगा तो मेरे पास 2,20,000 ही आएगा। और 2,20,000 में से पहले मुझे माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और वाई का कमीशन। तो जब उनको माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकल जाएगा 1,36,000। तो इसका 10% मैं कैलकुलेट करके मैं क्या निकाल दिया, मैंने जनरल रिजर्व को यहाँ पे क्रिएट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने रिमेनिंग प्रॉफिट निकाला, यहाँ पे फिर से माइनस कर दिया 2,20,000 में से तीनों आइटम्स को माइनस कर दिया, तो मेरे पास निकल गया रिमेनिंग प्रॉफिट 1,22,400। अब 1,22,400 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना था ए और बी के बीच, तो ए का रेशियो था 3 और बी का रेशियो था 2। तो ए का जब आएगा तो ए का रेशियो ऊपर लिखेंगे तो 3 ऊपर लिखेंगे, और नीचे टोटल में हम क्या लिखेंगे, नीचे पे हम लिखेंगे 5 सम ऑफ रेशियोज। सेम वे पे बी का, फिर बाकी बची हमारी कैलकुलेशन को हम कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारा क्वेश्चन आपको इजी वे पे समझ पे आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।